क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 2 दी सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था, उसी के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कास्ट बाई अर्थक्वेक्स अंडर द सी। सुनामी जो है वो एक बड़ी और शक्तिशाली तरंग होती है जो समुद्र के नीचे भूकंप के कारण उठती है। यानी कि सुनामी जो है वो समुद्र में भूकंप के कारण आती है। ऑन 26 दिसंबर 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast। तो ये घटना 26 दिसंबर 2004 की है। A tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands। एक सुनामी ने थाईलैंड और भारत के कुछ भागों, कुछ हिस्सों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एंड द तमिलनाडु कोस्ट और तमिलनाडु तट से टकराया। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ कुछ साहस और अस्तित्व की कहानियाँ हैं, यानी कि जो सुनामी में बस गए थे उनसे संबंधित कुछ कहानियाँ हैं। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग। क्या जानवरों को पहले से पता होता है कि सुनामी आने वाली थी। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। यहाँ कुछ कहानियाँ हैं जिससे पता चलता है कि जानवरों को पहले से आभास हो जाता है, आभास होता है। तो पार्ट 1 है इसका। दिज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम दी अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। ये सभी कहानियाँ जो हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। पहली स्टोरी है, इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कछाल। इग्नेशियस कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी समिति, कछाल में सहकारी समिति का मैनेजर था, प्रबंधक था। हिज वाइफ woke him up at 6 AM because she felt an earthquake। उसकी पत्नी ने सुबह 6 बजे उसे जगा दिया क्योंकि उसे भूकंप के झटके महसूस हुए। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। इग्नेशियस ने बहुत सावधानी से अपने टीवी को टेबल से उठाया और इसे ज़मीन पर रख दिया ताकि यह गिर न जाए और टूट न जाए। Then the family rushed out of the house। और तब फैमिली जो थी, परिवार जो था, वो घर से बाहर आ गई। When the tremors stopped, they saw the sea rising। जब भूकंप के झटके बंद हो गए, रुक गए, तो they saw the sea rising, उन्होंने देखा कि समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction। In the chaos and confusion, chaos means होता है कि मतलब क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता है। तो कन्फ्यूज़न में, भ्रम में, टू ऑफ हिज चिल्ड्रेन काट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर
एंड मदर्स ब्रदर। उसके दोनों बच्चों ने, किसके, इग्नेशियस के, उसके दोनों बच्चों ने मदर्स फादर, माता के पिता यानी नाना, एंड मदर्स ब्रदर और मामा, उसके दोनों बच्चों ने नाना और मामा के हाथ पकड़ लिए एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में भागे, दौड़े। ही नेवर सा देम अगेन, उसने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। इग्नेशियस ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा, यानी कि वे सभी सुनामी की चपेट में आ गए। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई, वो भी सुनामी की चपेट में आ गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रेन हु केम विथ हिम वेयर सेव्ड, केवल 3 अन्य बच्चे जो उसके साथ आए थे, जो इग्नेशियस के साथ आए थे, वो बच गए, यानी कि इग्नेशियस और उसके 3 बच्चे केवल सुनामी में बच गए। दूसरी स्टोरी है संजीव के बारे में। संजीव वाज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कछाल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। संजीव एक पुलिस था जिसकी ड्यूटी कछाल द्वीप में लगी थी। कछाल द्वीप निकोबार द्वीप समूह का ही एक द्वीप है। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उसने किसी तरह से स्वयं को बचाया, his wife अपनी पत्नी and his baby daughter और अपनी पुत्री को from the waves लहरों से। उसने लहरों से किसी तरह से स्वयं को, अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन तभी उसे मदद के लिए चीखें सुनाई पड़ती हैं। ये चीखें किसकी होती हैं? द वाइफ ऑफ जॉन, ये चीखें जॉन की पत्नी की रहती हैं, द गेस्ट हाउस कुक। और जॉन कौन रहता है? द गेस्ट हाउस कुक। संजीव का जो गेस्ट हाउस का रसोइया रहता है, वो उसकी पत्नी चिल्लाती है मदद के लिए। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, बट दे वेयर बोथ स्वेप्ट अवे। संजीव उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन वे दोनों उसमें बह गए, यानी कि वे दोनों भी सुनामी की चपेट में आ गए। अगली स्टोरी है मेघना के बारे में। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की मेघना अपने माता पिता के साथ और 77 अन्य लोगों के साथ बह गई। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. उसने 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिता दी। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाज़ा पकड़े हुए। 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. 11 बार उसने सर के ऊपर से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर देखा, यानी जो हेलीकॉप्टर से सुनामी की चपेट में आए हुए लोगों को बचाते हैं, तो उसने अपने सर के ऊपर से 11 बार हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। लेकिन वो बाद में बेहोश हो गई थी और
बाद में पाती है कि लहरों के द्वारा वह समुद्र के किनारे आ गई थी। अगली स्टोरी है अलमास जावेद के बारे में। Almas Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Almas Javed 10 साल की बच्ची थी। She was a student of Carmel Convent. वह पोर्ट ब्लेयर में कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा थी। Where her father had a petrol pump, जहाँ उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। Her mother Rahila's home was in नैनकोबरी आइसलैंड। उसकी माता रहीला का घर नैनकोबरी द्वीप में था। The family had gone there to celebrate Christmas. फैमिली जो है वो क्रिसमस मनाने के लिए वहाँ गया हुआ था। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जब सुबह सुबह भूकंप के कुछ झटके आए, ट्रेमर्स झटके आए, तो द फैमिली वाज स्लीपिंग, फैमिली सो रही थी। परिवार जो है वो अलमास जावेद का जो परिवार है वो सो रहा था। अलमास फादर सा द सी वाटर रिसीड। अलमास के पिता ने समुद्र के पानी को पीछे जाते हुए देखा। He understood that the water would come rushing back with great force. वो समझ गए कि पानी फिर वापस उतनी ही ताकत से आगे आएगा, यानी जितना पीछे गया है फिर उतना ही ताकत से वापस आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उन्होंने सबको जगाया और कोशिश किया कि उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जैसे ही वे भागे तभी उसके दादाजी के सर पे किसी चीज़ से चोट लगी और वो नीचे गिर गए, यानी वो किसी चीज़ से टकरा गए और गिर गए। Her father rushed to help him. उसके पिता उन्हें बचाने के लिए दौड़े, भागे। अलमास जावेद के पिता उसके दादाजी को बचाने के लिए दौड़े। Then came the first giant wave that swept both of them away. लेकिन तभी वह भयावह विशाल, जाइंट भयावह या विशाल, लेकिन तभी वह भयावह पानी की लहर आई और उन दोनों को बहा ले गई। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। अलमास की माँ और आंटी एक नारियल के पेड़ की पत्तियों को पकड़े हुए थे। A wave uprooted, calling out to her. वो उसे बुला रहे थे, यानी अलमास की माँ और आंटी अलमास को बुला रहे थे। A wave uprooted the tree and they two were washed away. तभी जो सुनामी की लहर थी उसने पेड़ को उखाड़ दिया। एंड दे टू वेयर वाश्ड अवे, और वे दोनों भी बह गई, वे दोनों भी सुनामी की चपेट में आ गई। अलमास सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमास ने एक लकड़ी का टुकड़ा तैरते हुए देखा। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह इस पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, तब वह बेहोश हो गई, फेंटेड बेहोश हो गई। व्हेन सी वोक अप शी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कामोटा। व्हेन सी वोक अप, जब वह जगी यानी जब उसे होश आया, शी वाज हॉस्पिटल इन कामोटा, तो वह कामोटा में एक अस्पताल में
थी, यानी उसने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, वो छोटी बच्ची इस घटना के बारे में किसी से बात करना नहीं चाहती है। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वह अब भी सदमे में है। ट्रॉमेटाइज मीन्स होता है सदमा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अगला पार्ट अगले वीडियो में भेजा जाएगा।